नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरे। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर रायपुर में साधु संतों की सभा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यह मांग केंद्र सरकार से करनी चाहिए। बता दें, सीएम भूपेश बघेल कांकेर रवाना होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि बहुत सारे साधु संत बीजेपी समर्थित है जो कि जनता को बरगला रहे हैं, इसलिए यहां मांग करने के बजाय दिल्ली में केंद्र सरकार के पास साधु संतों को जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, वह 25 मार्च को आ रहे हैं, इस मांग को लेकर उनसे मिलना चाहिए। ये लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बेमौसम हुई बारिश से रबी फसलों को हुए नुकसान पर कलेक्टरों से नुकसान का परीक्षण कराने की भी बात कही। ये मांग भारत सरकार से करना चाहिए और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बयान दिया है कि देश संविधान के हिसाब से चलेगा। साधु संत हैं, वो भाजपा समर्थित भी हैं, भाजपा सपोर्ट भी करते हैं, तो यहाँ करने के बजाय उनको दिल्ली में करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से बालोदा बाजार भाटापारा जिले के ग्राम दातान में आयोजित भक्त माता कर्मा जयंती और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। आदर्श सामूहिक विवाह के अंतर्गत 27 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वर एवं वधू को दाम्पत्य जीवन में प्रवेश की बधाई दी और उनके सुखमय जीवन की कामना की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से गृह मंत्री त्रामध्वज साहू और दतान से में संसदीय सचिव शकुंतला साहू, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं की आजीविका के लिए बहुत सी योजनाएं सरकार के माध्यम से संचालित की जा रही है, सभी इन योजनाओं से लाभ उठाएंगे। यह रास्ता भक्त माता कर्मा का दिखाया हुआ रास्ता है कि समाज संगठित रहे, स्वस्थ रहे और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हो। हमारी सरकार उनके दिखाए मार्ग में चलकर उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीएम वृक्ष संपदा योजना का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे, जिसके चलते जगदलपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस योजना से किसानों की आय बढ़ेगी और सकरी नदी की तस्वीर बदलेगी। बता दें कि प्रदेश में वृक्षों के व्यवसाय उपयोग को बढ़ावा देने की संभावनाओं के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना की शुभारंभ करने की घोषणा की है। इस योजना में कृषकों की निजी भूमि में प्रति वर्ष 36,000 एकड़ के मान से 5 वर्षों में 1,80,000 एकड़ वाणिज्यिक वृक्ष प्रजातियों का रोपण किया जाएगा। इक्कीस मार्च को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों के द्वारा जो है किया जाना है, जिसमें वृक्ष संपदा योजना के अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ में 36,000 एकड़ भूमि में वृक्षारोपण की कार्रवाई जो है की जाएगी अभी वर्षा ऋतु में। और कुछ जो है इरिगेटेड प्लांटेशन भी हैं उसमें, जो अभी 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर इसका शुभारंभ जो है होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इसका शुभारंभ करेंगे। सभी 33 जिलों में ये वृक्षारोपण गैर वन क्षेत्र में होना है, मतलब किसानों के खेत में कोई जो है सामुदायिक जो है जगह होगी वहाँ पर, या किसी ट्रस्ट के जो है ज़मीन में, अदर देन जो है फॉरेस्ट एरिया। इसमें मुख्य रूप से सागौन, टिस्पल्चर सागौन, साधारण बाँस, टिस्पल्चर जो है बाँस, नीलगिरी, मीलिया डूबिया और दूसरे चंदन, और इसके अलावा जो है अन्य मूल्यवान जो है जो भी प्रजातियां हैं, किसान जो है जो चाहते हैं वो जो है लगा सकते हैं। तो इसमें
अगर जगदलपुर सर्किल की बात करें तो कुल जो है टोटल 10,000 एकड़ जो है हमारे यहाँ सर्वेक्षण का काम हो चुका है। 10,000 एकड़ पूरे जो है 4 जिले में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनसे देश के बाहर देश के लोकतंत्र को खतरा बताए जाने बयान पर माफी मांगने की बात का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर कोई भी नागरिक भारत माता की आन बान शान पर ठेस पहुंचाता है, खासकर विदेशी धरती, विदेशी संसद और विदेशी कार्यक्रमों में, तो उसे देश में लौटने पर देश के प्रति अपनी आस्था को देखते हुए जरूर माफी मांगनी चाहिए। अगर भारत माता और इस भारत की आन बान और शान को ठेस पहुंचाए, वो भी विदेश जाकर, विदेशी संसद में, विदेशी कार्यक्रमों में, तो जरूर अपने देश के प्रति अगर ऐसा भाव हो तो जरूर मैं मानता हूं कि उसे उन्हें आकर। रायपुर में एक बड़ी धर्म सभा हो रही है। इस धर्म सभा में देश के कई राज्यों के संत पहुंचे हुए हैं। यहां जूना अखाड़े के प्रमुख अवधेशानंद गिरी महाराज की अध्यक्षता में देश को हिंदू राष्ट्र और छत्तीसगढ़ को धर्मांतरण मुक्त बनाने का संकल्प लिया जाएगा। इस सभा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में हो रहा है। बता दें कि यह धर्म सभा असल में हिंदू जागरण यात्रा का समापन है। यह यात्रा प्रदेश में 18 फरवरी को शुरू की गई थी। 30 दिनों तक चली इस यात्रा में 1000 से ज्यादा गांवों में संतों का स्वागत किया गया। 500 से ज्यादा वंचित उपेक्षित परिवारों में संतों ने उनके घर जाकर लोगों से मुलाकात की। वहीं पिछड़े लोगों के बीच जाकर संतों ने भोजन किया और उनके साथ धार्मिक चर्चाएं भी की। इंदौर के महू में पूर्व सीएम कमलनाथ ने पुलिस गोलीबारी में मारे गए आदिवासी युवक भेरूलाल के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए इसके साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार पहले आदिवासी युवक को गोली मारती है, फिर उसके बाद कुछ लाख रुपए देकर उसके जान की कीमत लगा रही है। इसके साथ ही कमलनाथ ने दोनों पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार पूरी सुरक्षा और सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने बोला है कि जो समस्या है तुम्हारी वो करेंगे, और बोला है कि वो कल तुमको चेक एक दिया था क्या, उन्होंने बोला कि वो चेक हटवाएंगे, ऐसे बोल रहे थे। इसका चेक कौन सा चेक था? वो जमा कराया था ना, अभी चेक दिया था सरकार ने जो दिया था। हाँ, तो वो ऐसे बोल रहे कि हम हटवाएंगे। तो क्या वो चेक बढ़वाएंगे? हटवाने का बोल रहे हैं कि वो दूसरे करेंगे। घटना हुई है, एक साधारण सरल नौजवान को गोली मारी गई। जो कोई वो केवल वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था कि क्या हो रहा है। ये गोलीकांड मंदसौर के बाद जो इनका अन्याय का बात करे, ये अपनी गोली चलाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। ये और दुखद की बात है कि उनके पिताजी पर FIR दबाव बनाने के लिए कि उसका मुंह बंद रहे, ये इनकी रणनीति है। दबाना, छिपाना और गुमराह करना। मुआवजा भी दिया सर, 10 लाख रुपए का पढ़ाई का। हमने 1 करोड़ रुपए की मांग करी है मुआवजा की। ये परिवार 4 बच्चों का जो परिवार बचा है, ये क्या 10 लाख में इनका जिंदगी भर गुजारा होगा? 18 साल का 22 साल का नौजवान था जिसकी हत्या हुई। कम से कम वो अपने परिवार के लिए कमा सकता था, पर आज वो भी नहीं रहा। खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां नशा मुक्ति का संदेश देने के लिए मुंगेली के युवा शिक्षक संतोष गुप्ता प्रदेश की सभी 33 जिलों की साइकिल यात्रा कर रहे हैं।
बता दें कि युवा शिक्षक ने मुंगेली से यात्रा शुरू की और करीब 700 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर जगदलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने, अपनी पॉकेट मनी और पर्यावरण बचाने, साथ ही अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करते हुए पर्यावरण को स्वच्छ रखने को लेकर जागरूक किया। मेरा नाम संतोष गुप्ता है। मैं मुंगेली से हूँ, शिक्षक हूँ मैं, और मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ। ये मेरा यात्रा का मेन उद्देश्य है, लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि लोग नशा मुक्ति का मेरा मेन उद्देश्य है। महंगाई, सेहत, दुर्घटना, ये सब बातों को लेकर के आज की डेट में हर तीसरा चौथा व्यक्ति नशा कर रहा है, चाहे वो तंबाकू का नशा करे, चाहे कोई भी चीज़ का नशा कर हो। और हमारे अभी इस क्षेत्र में कहा जाए, सभी बीमारियों का जड़ मतलब नशा ही है, चाहे वो किडनी का कैंसर हो, चाहे किसी भी का कैंसर हो, ये सब नशा से ही हो रहा है। और ये सब चीज़ों को लेकर के मैं लोगों को मैसेज दे रहा हूँ कि हम अपने दैनिक दिनचर्या में साइकिल का कुछ उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, महंगाई से बच सकते हैं, दुर्घटना से बच सकते हैं, और आने वाले बच्चों को और युवा समाज को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। अगर कितना जिला घूम चुके हैं? अभी तक से मैं 14 जिला घूम चुका हूँ, मेरा आज 5वां दिन है सफ़र का। नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप साइकिल चलाएंगे तो लोग नशा करना बंद कर देंगे? नहीं, आप किसी एक्टिविटी को अपने साथ जोड़ेंगे तो नशा से आप दूर रहेंगे, ये मेरा मतलब है, कहा जाए, मैंने प्रैक्टिकली किया हुआ है, कहा जाए। कॉमन लोगों से मिलते हुए आगे बढ़ हाँ, कॉमन लोगों से, पब्लिक से मिलते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और अपने मैसेज को लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी तो नहीं हुआ है। मैं शराबबंदी के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। जी हां, बीजेपी ने एक बार फिर शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि हम बार बार कहते हैं सरकार को शराब की लत लग गई है। एक तरफ कांग्रेस सरकार की विधायक अवैध शराब तस्करों को बचाने के लिए आबकारी अधिकारियों पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी सरकार की विधायक शराबबंदी के लिए विभिन्न राज्यों का अध्ययन करने के लिए दौरा करने का दिखावा कर रहे हैं। इन तथ्यों से अवगत कराने के लिए आबकारी अधिकारी पत्र लिखते हैं तो कांग्रेस की विधायक उन्हें ट्रांसफर की धमकी देते हैं। हम बार बार कहते आए कि इस सरकार को शराब की लत लग गई है। एक तरफ ये शराबबंदी की बातें करते हैं और इनकी जो कमेटी बनी है वो भिन्न भिन्न जगहों का दौरा करती है। दूसरे तरफ अवैध शराब बेचने वालों को इनके ही विधायक संरक्षण देते हैं, अधिकारियों को धमकी देते हैं, उन्हें नौकरी से हटाने की बात करते हैं, अवैध वसूली इनके विधायक करते हैं। ये किस तरह की सरकार चल रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी, अब प्रदेश की जनता समझ गई है कि केवल और केवल शराब के अवैध वसूली से यह सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी ने एक बार फिर शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि हम बार बार कहते हैं इस सरकार को शराब की लत लग गई है। एक तरफ कांग्रेस सरकार की विधायक अवैध शराब तस्करों को बचाने के लिए आबकारी अधिकारियों पर हमले कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी सरकार के विधायक शराबबंदी के लिए विभिन्न राज्यों का अध्ययन करने के लिए दौरे करने का दिखावा कर रहे हैं। इन तथ्यों से अवगत कराने के लिए आबकारी अधिकारी पत्र लिखते हैं तो कांग्रेस की विधायक उन्हें ट्रांसफर की धमकी देते हैं। बीजेपी ने एक बार फिर शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से फ्लाइट के जरिए ग्वालियर पहुंचे थे, लेकिन 45 मिनट की यात्रा में उनकी एक फीमेल फैन ने फ्लाइट में ही उनको आश्चर्यचकित करने वाला कारनामा कर दिया। बता दें, सिंधिया को पता भी नहीं चला और उनकी तस्वीर एक फैन ने कागज पर उतार दी। जिस अंदाज में सिंधिया फ्लाइट में बैठे थे, उसी अंदाज में अपनी तस्वीर
और उसके नीचे 4 लाइन की कविता देखकर वह हैरान रह गए। सिंधिया की यह फैन सिविल एविएशन में ही कर्मचारी है। पिछले 9 साल से ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने के बारे में सोच रही थी, जिसके चलते मौका मिला तो फ्लाइट में सिर्फ 15 मिनट में उन्होंने यह तस्वीर बना दी। मैं एक्चुअली एविएशन से ही हूँ और मैं ऑलमोस्ट 9 साल से फ्लाई कर रही हूँ और उससे भी पहले मैं ग्वालियर से ही बिलोंग करती हूँ और मैंने ताज में काम किया हुआ है जो कि सिंधियाज़ की प्रॉपर्टी है। तो मैं महाराज महारानी को बहुत पहले से ही जानती हूँ। ये एक छोटा सा जेस्चर अपनी तरफ से दिया है, एक छोटा सा नोट अपनी तरफ से बना के दिया है। फटाफट से जैसे ही मुझे वो दिखे कि वो फ्लाइट में है तो मैंने एक छोटा सा कैरिकेचर बनाकर और एक छोटा सा स्मॉल नोट उनके लिए लिख के दिया है। अ काइंड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये स्केच आपने फ्लाइट के अंदर ही बनाया? जी बिल्कुल, फ्लाइट के अंदर ही बनाया। तो कोई क्या बात हुई, उन्होंने कुछ क्या कहा? वो जब भी मिलते हैं वो बहुत ही वार्म रहते हैं एंड उन्हें याद था लास्ट टाइम भी और इस बार भी। जैसे ही उन्होंने देखा अरे वाह नेहा, तो फ्लाइट में उन्होंने बोला हम लोग एयरपोर्ट में मिलते हैं एंड देन हम लोगों ने थोड़ी सी जो। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर हल्की बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ भी सुबह से ही बादल छाया हुआ है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 20 मार्च तक बारिश की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। आफत की इस बारिश से दंतेवाड़ा की व्यावसायिक नगरी गीदम के करीब 10 से ज्यादा मकानों पर पेड़ गिर गए हैं। इससे घरों की छत टूट गई। हालांकि किसी को जनहानि नहीं हुई है। वहीं कुआकोड़ा इलाके में बिजली गुल हो गई। करीब 70 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं है। साथ ही बीजापुर जिले में ओलावृष्टि भी हुई है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर हल्की बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां भी सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में 20 मार्च तक बारिश की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। भोपाल के श्यामबला हिल्सन पर स्थित मानस भवन में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन आयोजित किया गया है, जिसमें दुनिया भर के 80 शोधकर्ताओं ने भाग लिया। यह आयोजन रामचरित्र मानस भवन, ह्यूस्टन अमेरिका, तुलसी मानस प्रतिष्ठान और रामायण केंद्र भोपाल के संयुक्तम तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इस अधिवेशन में देश के अलावा अमेरिका, मॉरिशस, कई स्थानों से विद्वान आए हैं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रस्तुति का मुख्य विषय राम रावण युद्ध के दौरान माता सीता की मुक्ति के लिए भगवान श्री राम द्वारा शक्ति की पूजा रही। मेरा भाविका माहेश्वरी। कहाँ से हो भाविका? मैं सूरत गुजरात से। यहाँ क्यों आई हो भोपाल? यहाँ जो रामायण का जो अधिवेशन हो रहा है तो यहाँ पे मेरे को भी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं भी जो मेरा पेपर है वो पढ़ सकूँ। किस बारे में? मेरा कि रामायण से लीडरशिप और बिजनेस के अंदर क्या हमें सीख मिलती है। अच्छा, इसमें क्या बताना चाहें आपका पेपर? जैसे लीडरशिप के अंदर हमें ये सीख मिलती है कि पहले तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी शक्तियाँ याद दिलानी चाहिए। अपने हमारे जो टीम मेंबर है उन्हें कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। जैसे जामवन जी की आप बात ले लीजिए, उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि जामवन जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई कि भाई आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो पहले तो मध्य प्रदेश का मौसम लगातार करवट बदल रहा है, जिसकी वजह से बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। पिछले 24 घंटे से कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इससे सबसे ज्यादा मुश्किलें किसानों को आ रही है। प्रदेश भर के कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। रविवार को राजधानी भोपाल समेत इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, पन्ना, छतरपुर, मंदसौर, आगर मालवा, गुना, सागर, टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश और ओले गिरे। वहीं राजगढ़ में इतनी तेज बारिश हुई कि मंडी में रखा गेहूं बह गया। प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश खजुराहो में 1.29 इंच रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के अनुसार अलग अलग स्थानों पर 6 मौसम प्रणालियां सक्रिय है। इस वजह से
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है। बारिश तो भैया एक दिन से हो रही हो गई 2-4-8 दिन मन रात में ज्यादा नुकसान भयो। एक बार बाद जब फसल ऐसी हो गई और दूसरी बार जो देखो ऐसी हो रही, हम का खाएंगे? हाँ बताओ आप लोग, हमें मुआवजा तो मिलना चाहिए, कम कर सके। हाँ। कब से रात भर से क्या ओले ओले? हाँ रात भर गिरे हुए, तो ओले भी गिरे, पानी भी, हवा भी, सब कुछ। हाँ तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। हाँ फसल बर्बाद हो गई हमारी। तो इसी से जीवन चलता है? इसी से चल रहा है जीवन, मेहनत मजदूरी कर रहा है, खा रहा है, और क्या करें, जो काम हो रहा है। अब कैसे होगा? अब मिलेगी मजदूरी तो करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे। थी 3.5 एकड़ के लगभग। 3.5 एकड़ के लगभग। और क्या उगाया था? गेहूँ। पूरे में गेहूँ उगाया? पूरे में गेहूँ। कब उगाया था? ये हमने 11 के बाद बोया था। अक्टूबर नवंबर के बाद? हाँ नवंबर में। नवंबर में? नवंबर में। अब तो ये पूरी खड़ी भी नहीं है, पूरी बर्बाद हो गई फसल। आप देख लो, आप पूरी आड़ी हो गई, काली बाल पड़ गई है, आप देख रहे हो, इसमें दाना भी नहीं पड़ा है। तो कितने रुपए का लगभग नुकसान हो गया होगा? ये तो हो गया हमारा कम से कम 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। 1.5 लाख रुपए का? हाँ हो गया। समझिए बाबू, सोसाइटी क्या लेगी? उसमें निकलेगा तो लेगी ना, निकलेगा भी तो वही पतला दाना निकलेगी, तो सरकार कहेगी ये दाना नहीं चाहिए, और रंग चला गया तो उसका क्या ना, ये रंग भी नहीं चाहिए, ऐसा रहेगा। सरकार भी क्या लेगी? सरकार को तो उल्टा कर्जा देना हमें। हमने सोसाइटी ली थी। सोसाइटी से कितना कर्जा लिया था आपने? हमने लिया था कम से कम 55,000 रुपए के लगभग होगा। 55,000 कर्जा लिया था? हाँ। और उसके बाद अभी बर्बाद हो गई, तो कर्जा कहाँ से चुकाओगे? अब वही तो कैसे चुकाएंगे, वही परेशानी हो गई। कैसे चुकाएंगे, क्या करेंगे, कैसे फसल कटेगी, जमीन में सो गई, क्या निकलेगा वो। और मेरे साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।